Welcome to Sadhana Chemistry Coaching Online Lecture. प्यारे बच्चों, आज हम विलयन के अंतर्गत आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और आपने अगर इस क्लास के पूरे वीडियो, इस चैप्टर के पूरे नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनको देखें और अपना एक अच्छा सा लिखित रजिस्टर बनाएं। उसकी PDF आपको बराबर उपलब्ध हो रही हैं। आप जो है हमारे ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करके उसमें हमारे सिलेबस को आप कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। घर बैठे कहीं से भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारियाँ और आपको पूरा टॉपिक ज्ञान मिलता रहेगा। और समय समय पर वन डे एग्ज़ाम्स के बारे में भी, मोस्ट क्वेश्चंस, गैस पेपर, परीक्षाओं की तैयारी, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और आप हमारे पर्सनल एप्लीकेशन पर जाकर आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं और सबसे सस्ते दामों में और सबसे अच्छे कंटेंट के साथ हम आपको कोर्स उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आज विचार करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आदर्श विलयन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन यानी कि आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे विलयन जिनका प्रत्येक घटक ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में, यानी कि ओवरऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर लिया जाए, कोई भी प्रेशर लिया जाए, ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में ओवरऑल कंडीशंस पर जो विलयन राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं बेटा जी, उनको आप आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। आइडियल शब्द एक काल्पनिक सा होता है। देखिए, वास्तविकता में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है। जैसे आपने आदर्श गैसों के बारे में पढ़ा था कि जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में गैसीय नियम, आदर्श गैस समीकरण का पूर्ण रूप से पालन करती हैं, वो आदर्श गैस होती हैं, जो कि काल्पनिक है। वास्तव में कोई भी गैस आदर्श नहीं है। इसी तरह से आदर्श विलयन उन विलयनों को माना जाता है जो सभी तापों पर, सभी तापों पर, सभी दाबों पर, ओवरऑल सभी तापों, सभी दाबों पर जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, उनको आप आदर्श विलयन कहते हैं। और इसमें आपके दो और विशेषताएं हैं। इनको जानने की दो और विशेषताएं हैं कि जब आप आदर्श विलयन बनाते हैं उस समय मिश्रण एंथैल्पी का मान, मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। मतलब डेल्टा मिक्स H = 0। अर्थात आदर्श विलयन बनाते समय ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ना ही अवशोषित होती है। इसी के अलावा एक दूसरा गुण है कि जब आप इस विलयन को बनाते हैं तो मिश्रण में जो आयतन परिवर्तन होता है वो भी 0 होता है। आयतन परिवर्तन मतलब ना तो आयतन आपका नष्ट होता है, ना उत्पन्न होता है। आयतन परिवर्तन 0 होता है। जैसे आपने मान लीजिए 25 घन सेंटीमीटर बेंजीन, 25 घन सेंटीमीटर बेंजीन और 25 घन सेंटीमीटर टोल्यूइन
को मिक्स करा तो राइट 50 घन सेंटीमीटर सॉल्यूशन बनेगा। 50 घन सेंटीमीटर सॉल्यूशन बनेगा, मतलब घन सेंटीमीटर आप मिलीलीटर कह सकते हैं। तो 25 घन सेंटीमीटर बेंजीन और 25 घन सेंटीमीटर टॉल्यूइन को मिक्स किया तो ठीक है 50 घन सेंटीमीटर विलयन बना। इसका मतलब आयतन की क्षति नहीं हुई, मिश्रण का आयतन परिवर्तन शून्य रहेगा। तो ऐसे विलयन जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, कोई विचलन नहीं दिखाते, नो डेविएशंस, तो उनको आदर्श विलयन कहते हैं। इसके अलावा आदर्श विलयन के दो और गुण हैं कि जब हम आदर्श विलयन बनाते हैं तो मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होती है, मिश्रण का आयतन परिवर्तन शून्य होता है। मतलब आदर्श विलयन बनाते समय ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है ना अवशोषित होती है, ना ही आयतन में कोई परिवर्तन होता है। ये तो थे भाई आदर्श विलयन के गुण। आदर्श विलयन को आपने जाना। अब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, विचलन दर्शाते हैं, राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम से भैया विचलन दर्शाते हैं। राउल्ट के नियम से क्या दर्शाते हैं? विचलन दर्शाते हैं, डेविएशन, डेविएशन दर्शाते हैं, विचलन दर्शाते हैं। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं, उनको आप अनादर्श विलयन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं। अब इन विलयनों के लिए जो मिश्रण की एंथैल्पी होती है, मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन, वो डज नॉट इक्वल 0 होती है। और जो मिश्रण का आयतन परिवर्तन होता है बेटा जी, वो भी डज नॉट इक्वल 0 होता है। जो जस्ट अपोजिट आपकी कंडीशंस हो गई कि जो विलयन राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाएं वो अनादर्श विलयन है। उनके लिए मिश्रण एंथैल्पी का परिवर्तन 0 नहीं होता है, आयतन परिवर्तन, मिश्रण का आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता है। अब ये जो डेविएशन होता है, ये जो विचलन होता है, डेविएशन यानी कि विचलन, ये 2 तरह का होता है। डेविएशन बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको अभी समझाने वाले हैं। डेविएशन 2 तरीका होता है। एक आपका पॉजिटिव डेविएशन, पूरा वीडियो देखें आप अंत तक। पॉजिटिव डेविएशन यानी कि धनात्मक विचलन, और एक होता है भैया नेगेटिव डेविएशंस, नेगेटिव डेविएशंस यानी ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशंस, ऋणात्मक विचलन। 2 तरह का विचलन होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। अब देखिए ये कैसे होता है विचलन। अब हम एक चित्र से समझ लेते हैं बड़े आसानी से। ये इसमें हमारा एक द्रव भरा है ए, द्रव ए भरा है भैया, इसमें ए लिक्विड भरा है, ठीक है। इसी तरह आपने इस पात्र में दूसरा लिक्विड भर लिया, या कोई लिक्विड है, पदार्थ है, कुछ किसी भी अवस्था में हो, उसे कोई मतलब नहीं है। बी, दोनों को आपने मिला दिया तो भैया ये दोनों इसमें आ गए, मतलब ये आपका बन गया ए प्लस बी बन गया। तो देखिए जब विलय के अणुओं के बीच आकर्षण और विलायक के अणुओं के बीच आकर्षण प्रबल होता है, प्रबल। तो यहाँ पर जो ए और बी के बीच आकर्षण है, यहाँ पर मतलब विलयन में अणुओं के बीच जो आकर्षण है वो दुर्बल हो जाएगा। विलयन के अणुओं का आकर्षण दुर्बल होगा। कब?
तो जब विलायक विलायक अणुओं के बीच आकर्षण और विलेय विलेय अणुओं के बीच आकर्षण प्रबल होता है, विलायक विलेय आकर्षण से प्रबल होता है, मतलब विलयन में अणुओं के बीच आकर्षण कम होगा। और जब विलयन में अणुओं के बीच आकर्षण कम होगा तो उन अणुओं का वाष्प अवस्था में पलायन करना अधिक होगा। उसके अणु अधिक से अधिक वाष्प अवस्था में पलायन करेंगे, जिससे अधिक से अधिक दाब होगा। ऐसे केस में धनात्मक विचलन दर्शाएगा विलयन। तो ऐसे विलयन जिनमें विलायक विलायक आकर्षण, विलेय विलेय आकर्षण विलायक विलेय आकर्षण से प्रबल होता है, अर्थात जिस विलयन में कणों के बीच अणुओं के बीच आकर्षण कम होता है, उनके अणु वाष्प प्रावस्था में पलायन करते हैं, उनका वाष्प दाब बढ़ता है, तो वो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। भाई धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो आपने आदर्श विलयन के लिए ग्राफ बनाया था राउल्ट के नियम में, इस तरीके से हमने आपको ग्राफ बनवाया था, पुराना वीडियो देखिए आप। तो यहाँ पर आपने इस तरह का आपने ग्राफ बनाया था। पहले हम आदर्श विलयन का ग्राफ आपको रिपीट कर देते हैं। इस तरह से आपने ग्राफ बनाया था, राइट। अब यहाँ पर चूंकि आपने एक्स ए बराबर माना था 1 और एक्स बी बराबर माना था 0। अब आपका यहाँ पर एक्स बी इंक्रीज हो रहा था, एक्स बी मोल अंश बी के बढ़ रहे थे, तो आपके ए के घटेंगे, घटते घटते ए के 0 हो गए थे और बी का आपका 1 हो गया था मोल अंश का, क्योंकि मोल अंशों का योगफल 1 होता है ना घटकों के। तो यहाँ पर पूरा मूल अंश ए का है, तो इसका ए का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब होगा यहाँ पर PA0 और यहाँ पर होगा आपका PV0। तो ये आपका जो P था ये P आइडियल के लिए था, आइडियल P टोटल था, ये आइडियल के लिए, आदर्श के लिए। और ये आपका देखिए x भी बढ़ रहा है तो P भी बढ़ेगा, आपका P भी बढ़ेगा। तो ये वाली लाइन आपकी PB को दर्शाती थी और x ए घट रहा है तो PA घटेगा, तो ये वाली लाइन आपको PA को दर्शाती थी। आप जो है देख सकते हैं आदर्श विलयन से पहले जब हमने राउल्ट का नियम पढ़ाया था द्रव द्रव मिश्रण के लिए, तब आपको ये ग्राफ हमने समझाया था। इस तरह का आदर्श विलयन के लिए राउल्ट के नियम का ग्राफ होता है। अब चूंकि ये विलयन दिखा रहा धनात्मक विचलन, तो भाई जब धनात्मक विचलन दर्शाएगा तो इसमें अब सीधी रेखा नहीं आएगी, ये इस तरह का कर्व आएगा। ये हो गया धनात्मक विचलन, ऐसा बनाएंगे भाई। तो ये आपका P टोटल को अब दर्शाएगा, आपका P टोटल आपका यहाँ पर होगा आदर्श से ज़्यादा। ऐसे इसी का इसका इस लाइन की ओर ऐसे धनात्मक विचलन आएगा, इसका ऐसे आएगा, ये आएगा आपका धनात्मक विचलन, सॉरी इसका इस तरह से ऊपर की ओर, तो ये इसका इस तरह से आएगा ऊपर की ओर, ये धनात्मक विचलन आ जाएगा। जो डॉटेड लाइन्स है उसके ऐसे ऊपर की ओर बनाना है, ऐसे ही आपके धनात्मक विचलन को दर्शाएंगे। अब आपकी सीधी रेखाएं नहीं आएंगी, कैसे कर्व आते हैं, धनात्मक विचलन के कर्व आते हैं, मतलब टोटल के लिए इस तरह का आएगा, है ना, इस तरह का कर्व आएगा आपका, इस तरह के आपके क्या आने हैं, इस तरह के कर्व आने हैं, इस तरह के कर्व आते हैं। ये आपका धनात्मक विचलन के लिए है। ऋणात्मक विचलन के लिए ग्राफ ठीक उल्टा हो जाएगा। तो धनात्मक विचलन के लिए क्या केस बना भाई, धनात्मक विचलन में जो आपका PA होता है, PA वो भैया ग्रेटर होता है PA0 इंटू XA से, धनात्मक विचलन है ना। इसी तरह जो आपका PB होता है वो भी ग्रेटर होता है PA0 और PB0 इंटू XB से, अधिक होता है, तो धनात्मक विचलन कहते हैं। तो जो आपका P टोटल होगा वो भी अधिक होगा, कैसे, PA0 इंटू X से प्लस PB0 इंटू XB से। ये कंडीशन है, विकल्प में आपसे ऑब्जेक्टिव केस में पूछ दी जाती है, कंडीशन बहुत मोस्ट है। आपने आइडियल के लिए इक्वल माना था, ये आइडियल के लिए आपने माना था भैया, यहाँ लिखते हैं हम, PA बराबर माना था PA0 इंटू X से और PB बराबर माना था आपने PB0 इंटू XB, ये आइडियल के लिए माना था आपने इक्वल टू। तो आपका जो P टोटल था वो हो गया था सीधा, P टोटल हो गया था
पी टोटल हो गया था भाई पी ए प्लस पी बी, दोनों को आपने जोड़ दिया था, ये आपने राउल्ट का नियम पढ़ा था। अब चूंकि यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ये धनात्मक विचलन है। अब बात करते हैं हम ऋणात्मक विचलन की, तो ऐसे ही ऋणात्मक विचलन हो जाएगा भाई, ऐसे ही ऋणात्मक विचलन हो जाएगा, इसी तरह का आपका ग्राफ बनेगा। अब ऋणात्मक विचलन में क्या हो जाएगा कि जब विलायक विलायक के बीच आकर्षण, विलेय विलेय के बीच आकर्षण कम होता है, विलेय और विलायक के बीच आकर्षण ज़्यादा होता है, मतलब विलयन में अणुओं के बीच आकर्षण ज़्यादा होता है तो उसकी वाष्प कम बनती है, उसके अणु वाष्प प्रावस्था में कम पलायन कर पाते हैं, उसका वाष्प दाब कम होता है, तो उसको आप ऋणात्मक विचलन यानी कि नेगेटिव डेविएशंस कहते हैं। तो इन दिस केस नेगेटिव डेविएशंस के केस में आपका इस तरह का आपने आइडियल के लिए इस तरह का बनाया था, इस तरह का ग्राफ अभी अभी बनाया था आपने, ठीक है, और इस तरीके से ऐसे ही बनाते हो आप। अब आपको ऋणात्मक विचलन दिखाना है तो इसकी कर्व ऐसे नीचे की ओर आएगी, ये आपकी अब नीचे की ओर कर्व आने लगेंगी, ये आपका ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। ये आपका नीचे की ओर घट जाएगा टोटल वाष्प दाब, क्योंकि वाष्प कम बनेगी तो ये कम घट जाएगा, आइडियल वाले से कम हो जाएगा। तो इस केस में भैया क्या हो जाएगा कि जो पीए है वो लेस देन हो जाएगा किससे, पीए नॉट इंटू एक्स ए से। सिमिलरली जो आपका पीबी है वो लेस देन हो जाएगा पीबी नॉट इंटू एक्स बी से, लेस देन हो जाएगा। तो जो आपका पी टोटल है वो लेस देन होगा पी आइडियल से, मतलब पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, इससे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो ये केस भी, ये केस धनात्मक विचलन के और ऋणात्मक विचलन के ये केस आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। बहुत ही मोस्ट चीज़ है ये जो आज आपने समझी। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम के प्रति धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं उनको आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन कहते हैं। तो आज की ये हमारी क्लास आपको विलयन के अंतर्गत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इसी तरह से आप अध्ययन करते रहें, कंटिन्यू अध्ययन करते रहें, क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। एक बार जो समय गुजर गया फिर वो दोबारा लौट के नहीं आता है, इसलिए समय का सदुपयोग करें, एक नियमित टाइम टेबल बनाएं, किस तरह से आपको पढ़ना है उसका अनुपालन करें। हमने आपको वीडियो कुछ अपलोड किए थे, तरीके बताए थे आपको पढ़ने के कि आप किस तरह से उनको आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर या हमारे चैनल के जो चैनल को आप ओपन करके नन्ना सर सर्च करके आप जो है उसमें पड़े हुए वीडियोज को देख सकते हैं। मोटिवेटेड रहेंगे आप, और भी कोई मोटिवेशन चाहिए तो आप कमेंट लिख के बताएं, या कोई आपकी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है तो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम उसका समाधान लेकर अवश्य आएंगे। आप समय का सही उपयोग करें, सदुपयोग करें समय का, और समय के साथ साथ तैयारी करें। जब भी आप तैयारी करें, पढ़ें, तो आपको लिखते हुए पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को लिखना है, जो उसमें फॉर्मूले आते हैं, जो आपके शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं उनको आपको लिखते हुए याद करना है, टेक्निक बनानी है और गैस करना है कि किस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है। और इसी तरह का आपको हम बाद में आपको गैस पेपर भी बताएंगे कि आपके एग्जाम्स में क्या क्या संभावना है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सेट भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इसी तरह के कंटिन्यू वीडियोज़ एंजॉय करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को अवश्य इंस्टॉल करें। और उसमें आपको कोई समस्या आती है, कोई भी क्वेरी चाहिए, तो आप उसमें जो है कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पर भी, तो उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और उस कोर्सेस को आप पढ़ें, डेमो क्लासेस को देखें। उसमें आपको मिलेंगे फ्री आपके जो टेस्ट वगैरह हैं, टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट से क्या होता है कि आपके जो अंदर के विकार होते हैं ना वो दूर हो जाते हैं, जो माइंड में विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। आपकी कमियां आपको आपकी कमियां पता चलती हैं। अगर आपको आपकी कमियां, जिस दिन से आप अपनी कमियां नोटिस करने लगोगे, आपको अपनी कमियां जो है
पता चलने लगेंगी तो वही कमियां आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगी। आपकी कमियां ही आपकी कामयाबी का मार्ग होती हैं। जब तक आप अपनी कमियों को नज़रअंदाज करेंगे, जब तक आप अपनी कमियों को नहीं जान पाएंगे, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। आप अपनी कमियां जिस दिन से समझने लगोगे, कमियों को आप पकड़ने लगोगे, उनका सुधार करने लगोगे, तो सफलता और कामयाबी आपके चरण चूमेगी। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास का हम करते हैं समापन। नमस्कार।